आ रहा है बहुत बड़ा तूफान मकर राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। किस प्रकार का तूफान मई के महीने में मकर राशि वालों के लिए आ रहा है, क्या क्या आपको शुभ फल मिलेंगे और क्या क्या आपको अशुभ फल मिलेंगे, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कुछ बड़े ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और जब बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो निश्चित तौर पे बदलाव आना स्वाभाविक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी मकर वाले यह जो राशि फल है मई का, ये आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। कुंडली नहीं है तो आप चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर लग्न कुंडली दोनों के विषय में जानकारी नहीं है तो अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हो। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1 मई को गुरुदेव बृहस्पति परिवर्तन करके ये आपके 5वें भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह हैं। आपकी कुंडली में अकारक होते हैं, द्वादशेश होते हैं और साथ ही साथ ये तृतीयेश भी होते हैं। इसके अलावा शनि देवता पूर्णतः उदित हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर तीसरे घर में पूरा महीना बना रहेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में जो शुक्र और सूर्य बचे, तो जो सूर्य देव हैं 15 दिन तो गोचर करेंगे चौथे भाव में और 15 दिन गोचर होगा इनका पंचम भाव में। यानी कि ये भी मान के चलिए कि आने वाले समय में सूर्य और शुक्र अस्त होने वाले हैं। बचे आपकी कुंडली में बुध देवता, जो कि भाग्य के मालिक हैं। शुरुआत में अपने ही घर में बैठे हैं 10 तारीख तक, भाग्य को बढ़ा रहे हैं, फिर ये केंद्र में बैठ जाएंगे। बेशक शत्रु राशि में रहेंगे लेकिन केंद्र में बैठना कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब शुरू करते हैं राशिफल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना कतई मत भूलिएगा। सबसे पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी करने वालों के लिए पूरा महीना स्थिति बनी हुई है। हालांकि सूर्य की नीच की दृष्टि जरूर आपके दशम भाव पे जा रही है, लेकिन शुक्र भी अपने ही घर को दृष्टि दे करके बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये रहा, नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो लोग नौकरी नई ढूंढ रहे हैं उनको इस महीना थोड़ा धैर्य से काटना होगा, क्योंकि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रही। अब बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो व्यापार करते हैं। तो व्यापारियों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। व्यापार आपका समुचित मात्रा में बढ़िया तरीके से पूरा महीना चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए संघर्ष शुरू होने वाला है, इसके लिए आप माइंड प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मान के चलो गुरुदेव बृहस्पति का बुद्धि भाव पर बैठना और वो भी द्वादशेश का होकर के कहीं न कहीं बुद्धि में भटकाव उत्पन्न करता है। यानी कि जातक को कुमार्ग पे ढकेल देता है, प्रेम प्रसंग के चक्करों में उलझा देता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए गोचर कतई शुभ नहीं है। आपको अपने शिक्षा में बढ़िया लाभ मिले, इसके लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ एक लंबे समय के लिए नियम ये बना लेना पड़ेगा। अगर आपकी मकर लग्न है या मकर राशि है कि ओम शुभ शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का निरंतर प्रतिदिन नहीं ज्यादा कर सकते हो तो 31 या 51 बार बोल करके दिन की शुरुआत करो। आपके कैरियर में बढ़िया रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों के प्रेम के विषय में स्थिति सामान्य है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं। दोनों बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि 15 दिन तक का, शुरुआत के 15 दिन स्थिति ठीक ठाक रहेगी, लेकिन 15 दिन के बाद जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मान के चलिए कि प्रेम
में कहीं न कहीं खटास उत्पन्न होते हुए भी आपको दिखाई पड़ सकती है। तो 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद आपको थोड़ा अपने स्वभाव में नरमी बरतनी होगी, रिलेशनशिप अच्छे तरीके से निभाने। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वहां पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, अगर उनकी मकर लग्न या मकर राशि है, तो आने वाला यह महीना यात्राओं के लिए बहुत सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमों में जो व्यक्ति फंसे हैं, उनके लिए भी ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए स्थिति लाभप्रद बनी हुई है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हो या लंबे समय के लिए निवेश करते हो। इसके अलावा बढ़िया फल मिलता हुआ मकर वालों को ये दिख रहा है कि सूर्य देवता उच्च के होकर के शुरुआत में आपके चौथे भाव पे बैठे हैं। तो जो लोग मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए समय की चाल सुंदर बनी हुई है। आप मकान, भवन, वाहन आदि पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जमीन जायदाद से जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद स्थिति बनी हुई है, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों के लिए भी गोचर अनुकूल है जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। इसके बाद अगर भाग्य की बात करें तो भैया भाग्य आपकी कुंडली में बुध देवता बन जाते हैं, और बुध काफी मजबूत स्थिति में बैठ करके भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि आने वाले समय में मई के महीने में भाग्य आपका बढ़िया तरीके से साथ देता रहेगा, और जिसका फल आपको ये मिलेगा कि कहीं न कहीं दैवी कृपा के प्रभाव से जिस काम में हाथ डालोगे, आसानी से काम आपके बनते हुए चले जाएंगे। शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि ने नक्षत्र परिवर्तन कर दिया है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, तो बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। गुरुदेव के प्रभाव से सप्तम दृष्टि, गुरु के सप्तम दृष्टि के प्रभाव से सोर्स ऑफ इनकम आपकी कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। मित्रवत दृष्टि ये डाल रहे हैं, और उधर इच्छा पूर्ति का मालिक होकर के मंगल देवता अपने स्थान से पंचम बैठा है, और अपने ही स्थान की वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब ये है कि गुरु की दृष्टि आमदनी भाव पर, और गुरु के घर में मंगल का वास, दोनों एक तरीके का परिवर्तन योग बना करके बैठे हैं। तो काम छोटा हो या आपका बड़ा काम हो, लगातार कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी। निरंतर पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं कोई परेशानी वाली बात नजर नहीं आ रही। जो लोग किसी भी प्रकार से संतान से संबंधित पीड़ा से ग्रसित थे, आपके संतान के बीच और आपके बीच मतभेद चल रहा था, तो आने वाले समय में मतभेद दूर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। संतान की यदि आप प्राप्ति चाहते हो, तो संतान की प्राप्ति आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा गुरु का सुंदर प्रभाव आपके भाग्य स्थान पे पड़ रहा है, तो आने वाले लंबे समय तक का भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ लग्न पर गुरु की दृष्टि है, यह एक बहुत बढ़िया संकेत तो नहीं है, क्योंकि नीच भाव पर गुरु की नवम दृष्टि डाल जाना कहीं न कहीं मान के चलिए व्यक्तित्व को खराब करने का काम करेगी। हालांकि कुछ मामलों में मिला जुला फल भी आपको मिलने वाला है। कभी मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो कभी कभी मान सम्मान की हानि होने की भी आशंका बनते हुए दिखाई पड़े। लग्न और लग्नेश को यदि आप मजबूत कर लोगे, तो मान सम्मान भी आपको मिलेगा, और सभी काम आपके बढ़िया तरीके से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। करना क्या है, आपके लग्नेश शनि देवता बन जाते हैं। इनके मंत्रों का बहुत अधिक मत जाप करिएगा। आप शनिवार शनिवार या प्रतिदिन जैसा आपके पास समय हो, एक सरसों के तेल का दीपक ले लीजिएगा, और पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में जाकर के सूर्यास्त के बाद जलाना शुरू करिए। आपको फल बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर धन की बात करें, तो आपका धन भाव काफी मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि स्वयं
शनि देवता धन भाव पर ही विराजमान है और शनि की फल देने की प्रवृत्ति ये होती है कि वो जहां पर भी बैठते हैं उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, तो आमदनी भी होती रहेगी और धन भी आता रहेगा। थोड़ा सावधानी एक जरूर आपको बरतनी है कि वाणी दोष के चलते थोड़ा आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। पहली चीज तो वाणी संभल करके इस्तेमाल करिएगा, वरना परिवार से कहीं ना कहीं टकराव बनेगा। दूसरी चीज, गाड़ी वाहन यदि सेल्फ ड्राइव करते हो तो भैया गाड़ी वाहन संभल करके चलाइएगा। ये दो सावधानी आप विशेष तौर पे बरतिएगा और उपाय करिएगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे। नमस्कार।